बच्चों ये है ऊनी मैमथ। इंग्लिश में इसे वुली मैमथ कहते हैं और हिंदी में इसे ऊनी मैमथ कहते हैं। यह हाथी जैसा जानवर था जिसके पूरे शरीर पर बाल थे। यह ठंडे इलाकों में रहता था। इसका लुप्त होना लगभग 4000 साल पहले हुआ। बच्चों ये है दांत वाला बाघ। इंग्लिश में इसे सेबर टूथ टाइगर कहते हैं और हिंदी में इसे दांत वाला बाघ कहते हैं। में इसे दांत वाला बाघ कहा जाता है। इसके लंबे तलवार जैसे दांत होते थे। यह बहुत ताकतवर शिकारी था। यह बर्फ युग के अंत में विलुप्त हुआ। बच्चों ये है डोडो पक्षी। इंग्लिश में इसे डोडो कहते हैं और हिंदी में इसे डोडो पक्षी कहते हैं। यह उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। इंसानों और जानवरों के कारण इसका नामो निशान मिट गया। बच्चों ये है क्वागा। इंग्लिश में इसे क्वागा कहते हैं और हिंदी में इसे क्वागा ही कहा जाता है। यह आधा जेब्रा और आधा घोड़े जैसा दिखता था। अफ्रीका में पाया जाता था। 19वीं सदी में विलुप्त हो गया। बच्चों ये है पैसेंजर कबूतर। इंग्लिश में इसे पैसेंजर पिजन कहते हैं और हिंदी में इसे पैसेंजर कबूतर कहते हैं। कभी ये करोड़ों की संख्या में थे। अमेरिका में रहते थे। अत्यधिक शिकार की वजह से खत्म हो गए। बच्चों ये है ग्रेट ऑक। इंग्लिश में इसे ग्रेट ऑक कहते हैं और हिंदी में इसे ग्रेट ऑक ही कहा जाता है। ये बड़ा समुद्री पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। ठंडे इलाकों में रहता था। इंसानों ने इसके अंडे और मांस के लिए मार दिया। बच्चों ये है स्टेलर की समुद्री गाय। इंग्लिश में इसे स्टेलर्स सी काऊ कहते हैं और हिंदी में इसे स्टेलर की समुद्री गाय कहते हैं। ये बहुत बड़ी समुद्री गाय थी। ठंडे समुद्रों में रहती थी। खोज के सिर्फ 27 साल बाद ही खत्म हो गई। बच्चों ये है तस्मानियाई टाइगर। इंग्लिश में इसे टैस्मेनियन टाइगर कहते हैं और हिंदी में इसे तस्मानियाई टाइगर ही कहा जाता है। यह असल में कंगारू परिवार का था। इसकी पीठ पर धारियां थीं। 1936 में आखिरी को देखा गया था। बच्चों ये है आयरिश एल्क। इंग्लिश में इसे आयरिश एल्क कहते हैं और हिंदी में इसे आयरिश एल्क ही कहा जाता है। ये हिरण जैसा था लेकिन बहुत विशाल सींग थे। यूरोप और एशिया में पाया जाता था। जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हुआ। बच्चों ये है कैरोलिना तोता। इंग्लिश में इसे कैरोलिना पैराकीट कहते हैं और हिंदी में इसे कैरोलिना तोता कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का अकेला तोता था। बहुत रंगीन और शोर मचाने वाला पक्षी था। जंगल कटने और शिकार से विलुप्त हुआ। बच्चों ये है पिरेनियन आइबेक्स। इंग्लिश में इसे पायरेनियन आइबेक्स कहते हैं और हिंदी में इसे पिरेनियन आइबेक्स कहा जाता है। यह बकरी जैसा जानवर था। स्पेन के पहाड़ों में पाया जाता था। 2000 में आखिरी सदस्य मर गया। बच्चों ये है मोआ। इंग्लिश में इसे मोआ कहते हैं और हिंदी में इसे मोआ ही कहा जाता है। यह न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा पक्षी था। उड़ नहीं सकता था। इंसानों द्वारा शिकार से खत्म हो गया। बच्चों ये है मेगालोडॉन। इंग्लिश में इसे मेगालोडॉन कहते हैं और हिंदी में इसे मेगालोडॉन ही कहा जाता है। यह विशाल प्राचीन शार्क थी। इसके दांत 7 इंच तक लंबे होते थे। लगभग 3 मिलियन साल पहले गायब हो गई। बच्चों ये है ग्लिप्टोडॉन। इंग्लिश में इसे ग्लिप्टोडॉन कहते हैं और हिंदी में इसे ग्लिप्टोडॉन ही कहा जाता है। यह एक विशाल आर्माडिल्लो जैसा था। इसका कवच बहुत सख्त था। इंसानों द्वारा शिकार के कारण लुप्त हुआ। बच्चों ये है विशाल भूमि स्लॉथ। इंग्लिश में इसे जायंट ग्राउंड स्लॉथ कहते हैं और हिंदी में इसे विशाल भूमि स्लॉथ कहते हैं। यह पेड़ों पर नहीं जमीन पर रहता था। बहुत धीरे चलता था। बर्फ युग के अंत में विलुप्त हुआ। बच्चों ये है थाइलाकोलियो। इंग्लिश में इसे थाइलाकोलियो कहते हैं और हिंदी में इसे थाइलाकोलियो ही कहा जाता है। इसे मार्सुपियल शेर कहा जाता था। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। एक शक्तिशाली शिकारी था। बच्चों ये है हास्ट ईगल। इंग्लिश में इसे हास्ट ईगल कहते हैं और हिंदी में इसे हास्ट ईगल ही कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चील था। मोआ जैसे पक्षियों का शिकार करता था। मोआ के खत्म होने पर यह भी खत्म हो गया। बच्चों ये है ब्लूचिथेरियम। इंग्लिश में इसे बलूचिथेरियम कहते हैं और हिंदी में इसे ब्लूचिथेरियम ही कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भूमि स्तनपाई था। गैंडे जैसा दिखता था लेकिन बहुत बड़ा। लाखों साल पहले विलुप्त हुआ। बच्चों ये है डिप्रोटोडोन। इंग्लिश में इसे डिप्रोटोडॉन कहते हैं और हिंदी में इसे डिप्रोटोडॉन ही कहा जाता है। यह विशाल कंगारू जैसा जानवर था। यह शाकाहारी था। जलवायु और मानव शिकार से खत्म हुआ। बच्चों ये है पिंटा द्वीप कछुआ। इंग्लिश में इसे पिंटा आइलैंड टॉर्टस कहते हैं
और हिंदी में इसे पिंटा द्वीप कछुआ कहते हैं। यह गैलापागोस का अनोखा कछुआ था। लोनसम जॉर्ज इसका आखिरी सदस्य था। 2012 में इसकी मृत्यु के बाद प्रजाति खत्म हो गई।